एक तरफ रूस ने यूक्रेन जंग में रातों रात खेल को बदल दिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चेहरे से नकाब उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ KA-52 हेलीकॉप्टर तबाह होने पर चीन इतना परेशान क्यों हो गया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और क्या हल निकला रूस यूक्रेन युद्ध का। क्या ये रुकेगा या फिर क्या ये रुक चुका है या फिर अभी और आगे लड़ाई चलनी है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की, तो ये युद्ध अब 16वें दिन पर प्रवेश कर चुका है और एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि आप हथियार डाल दो और अगर यूक्रेन में रूसी सैनिकों को अगला किसी ने भी निशाना बनाया तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर पहुंच नहीं पाओगे। अब इससे देखकर ये लग रहा है कि इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन सचमुच गुस्से में है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो जेलेंस्की ये कह रहे थे कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे, शर्तें मानने को तैयार हैं। ऐसा लगता है जैसे जेलेंस्की का ये दिखावा है, क्योंकि एक तरफ जेलेंस्की जहां ये शब्द बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि यूक्रेन अपने देश के आम नागरिकों को हथियार देकर रूस के खिलाफ जंग में उतार रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर यूक्रेन में लोगों से अपने हथियार डालने का आग्रह कर रहे हैं ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। आप पूरे युद्ध को देखेंगे तो आम तौर पर ये बहुत कम देखा गया है जब रूसी सेना ने यूक्रेन की जनता को निशाना बनाया है और इसी चीज को ढाल बना रहा है जेलेंस्की और इस ढाल का इस्तेमाल कर रहा है इस जंग को जीतने के लिए। अब असल क्या है? असल ये है कि नाटो जो इस वक्त जेलेंस्की को धोखा दे चुका है। नाटो का कोई भी सदस्य इस जंग में लड़ने नहीं आया है। नाटो ने साफ तौर पर कह दिया है आप जितनी मर्जी हमसे हथियार ले लो, लेकिन इस जंग में हम साथ नहीं आएंगे। फिर भी अभी तक नहीं समझा है जेलेंस्की और दांव पर दांव खेल रहा है कि किसी तरीके से ये युद्ध जारी रहे और ये युद्ध यूक्रेन जीत जाए। लेकिन असल क्या है? असल ये है कि अमेरिका और नाटो ने रूस के बगल में अब एक नया अफगानिस्तान खड़ा करके छोड़ दिया है। एक ऐसा अफगानिस्तान जहां हमेशा गृह युद्ध होता रहेगा, हमेशा इसी तरह के गुरिल्ला वार होते रहेंगे। ये युद्ध ऐसा लग नहीं रहा है कि खत्म होने वाला है। एक हंसता खेलता सही सा यूक्रेन देश पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ चला गया और इसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जेलेंस्की है। अब हो ये रहा है कि रूस ने भी पूरी तरीके से प्लान कर लिया है हर हाल पर कीव पर कब्जा करना है और रूस की रणनीति अब इस तरफ दिख भी रही है। जो नए सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसके अनुसार रूस ने अब कीव को पूरी तरीके से घेर लिया है और न सिर्फ इतना किया है बल्कि Mi-28 और K-52 अटैक हेलीकॉप्टर को लगा दिया है जिससे भीषण बमबारी की जाएगी। अब आपको बता दें इसके लिए हेलीकॉप्टर पहले हैवी मशीन गनों से और फिर रॉकेट से यूक्रेन के जो किलाबंदी बनाया गया है और जो आर्म्ड व्हीकल खड़े किए गए हैं उसको तबाह करेगा और उसके बाद जमीन पर थल सेना घुसेगी। रूसी सेना के लाखों जवान यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी शहरों को घेर चुके हैं और ये अब ऐसा लग रहा है आखिरी पड़ाव में है। फिर भी यूक्रेन हथियार नहीं डाल रहा है और ये चीज साफ दिख रही है कि ये और भी बड़ी तबाही की ओर ले जाएगा। खैर रूस भी रुकने को तैयार नहीं है और रूस अब आखिरी क्षण तक यूक्रेन को हासिल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। पर इन सब के बीच में एक चीज ने चीन को पूरी तरीके से परेशान कर दिया है। अब बात दरअसल ये है कि चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है, लेकिन ताइवान को आप देखेंगे तो चारों तरफ ये जल क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर यहाँ पे युद्ध करना है तो 2 चीजें बहुत मायने करेंगी, एक नौसेना और दूसरी वायुसेना। वायुसेना का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करना मुश्किल है क्योंकि मेनलैंड ताइवान और चीन की दूरी काफी है। ऐसे में इस युद्ध में नौसेना प्रमुख भूमिका निभाएगी और नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर और भी ज्यादा प्रमुख भूमिका में होंगे। करना तो होगा वायुसेना से ही हमला, लेकिन वायुसेना से हमला करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करना होगा जिसमें फाइटर जेट तैनात हो, जिसमें हेलीकॉप्टर तैनात हो। ये फाइटर जेट, ये हेलीकॉप्टर करीब पहुँचे ताइवान के और उसके बाद वहाँ से हमला करे। अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत
जरूरत चीन को बहुत ज्यादा है। अब ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस रूस यूक्रेन के युद्ध में चीन बहुत ध्यान से देख रहा है कि रूस के कौन कौन से हथियार फेल हो रहे हैं और कौन कौन से हथियार जीत रहे हैं। शुरुआती दौर में देखने को इस तरीके से मिला कि रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर बिल्कुल आग उगल रहे हैं, अलग अलग जगहों में तबाही मचा रहे हैं। और अब उसकी अग्नि परीक्षा का समय आया, क्योंकि अब जब चारों तरफ से कीव को घेर रखा है तो ये K-52 हेलीकॉप्टर्स की क्षमता देखने को मिलेगी। आपको बता दें, K-52 हेलीकॉप्टर्स को काफी घातक हेलीकॉप्टर मानता है चीन। इसलिए मानता है ये वो हेलीकॉप्टर है जो अटैक हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ एम्फीबियस प्लेटफॉर्म में बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेता है, यानी वो जमीन पर भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर करेगा। अब ऐसे में चीन की जो प्लानिंग है उसके लिए K-52 हेलीकॉप्टर बहुत ही फिट है। ये अपने साथ विनाशक रॉकेट के साथ साथ कई मिसाइलों को ले जा सकता है और ये मिसाइलें तबाही मचाती आई हैं। पर हो ये रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में, जहां अमेरिका के हथियार परीक्षण में आ रहे हैं तो वहीं रूस के हथियार भी देखने को मिल रहे हैं। अब यूक्रेन ने एक मैन पैड के जरिए K-52 हेलीकॉप्टर्स को कथित तौर पर मारकर गिरा दिया। यूक्रेन की इस वीडियो को सोशल मीडिया में जारी भी किया गया और जोर शोर से दिखाया गया कि किस तरीके से रूसी हेलीकॉप्टर आमतौर पर साधारण मैन पैड से निशाने पे आ जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। किसके लिए? तो आपको बता दें, ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है चीन के लिए, क्योंकि चीन रूस के इन K-52 हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला था कि वो इसे जरूर खरीदेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या चीन के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन चीन के पास भी हेलीकॉप्टर है, पर उसको अपने ही हेलीकॉप्टर पे यकीन नहीं है। उसे पता है कि G-10 कोई काम आने वाला है नहीं। असल में उसकी ताकत जितना चीन बताता है उससे बहुत ही कम है। इसलिए चीन को चाहिए हेलीकॉप्टर रूस के K-52, लेकिन K-52 का रूस यूक्रेन युद्ध में हाल देखकर अब चीन को लगने लगा है डर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन चोरी करके हथियारों को बनाता है और ज्यादातर उसके हथियार रूसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसलिए ये युद्ध जैसे जैसे कोई भी हथियार रूस का तबाह होता है तो धड़कनें बढ़ने लगती है चीन की, क्योंकि इन्हीं हथियारों के बल पर वो भारत से भी लड़ने की कोशिश कर रहा है और ताइवान से। खैर, रूसी हथियारों का तबाह होना तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आप भी मानते हैं यूक्रेन अब रूस के बगल में एक नया अफगानिस्तान बन जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।